मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिद्धार्थनगर जिले में। आज हमारे साथ जुड़े रहे हैं पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। पूरा देश गमगीन माहौल में डूबा हुआ है। जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें लोग अपनी अपनी तरीके की रोटियाँ सेक रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, विगत दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे मासूम पर्यटकों पर जो कोई हनीमून बनाने गया था, कोई अपनी सालगिरह मनाने गया था, कोई स्कूल की छुट्टियों में अपने बच्चों को वहाँ घुमाने गया था, जिस पहलगाम के उस जगह को जिसको हम भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, पूरे कश्मीर को हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, और वहाँ जो लोग गए थे जिनके जाने से जम्मू कश्मीर की आमदनी बढ़ती है, लोगों का, हिंदू मुसलमान सबका, जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की, कौन हिंदू है ये पूछ कर मारा, पूरा देश उसके खिलाफ आक्रोशित है। अपने आक्रोश को व्यक्त भी कर रहा है। सर्वदलीय बैठक हमारे रक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता में हुई। सारे राजनीतिक दलों ने एक स्वर में कहा कि ये दुस्साहस किया है पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने, उसको कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। पूरा देश इस मूड में भी है कि पाकिस्तान के माध्यम से मेरी अपील है कि इसमें देश के लोग अनावश्यक राजनीति ना करें। बाकी सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जब देश का दुश्मन सामने होता है तो सबको एकजुट होकर उसका मुकाबला करना। शहीद हुए हैं उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, केवल हिंदू ही शहीद हुए हैं। और दूसरी तरफ कहा देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा और राहुल गांधी ने भी कहा कि हम सरकार का समर्थन करें, लेकिन सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। नहीं, देखिए, दोनों बातें अलग हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि मुस्लिम शहीद नहीं हुए। एक मुस्लिम के एक खच्चर वाले की बात आ रही है कि उसने राइफल छीनने की कोशिश की, शहीद हुई, लेकिन जो लोग वो भी जो मुस्लिम भाई थे वो आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए। लेकिन जो आतंकवादी थे वो धर्म पूछ कर, मैं ये कह रहा हूँ कि वो धर्म पूछकर नहीं भी मारते तो भी ये जघन्य कृत्य था, और मोदी सरकार उनको वैसे ही सबक सिखाती। पूछ कर जो मार रहे थे, इसका मतलब कि वो भारत में हिंदू मुस्लिम की एक खाई पैदा करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनका जो अपराध है उस अपराध से लोगों का ध्यान, मुस्लिम का विवाद आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने चाहे हिंदू को मारा चाहे मुसलमान को मारा, भारतीय नागरिकों को मारा है। इसलिए उन्होंने अपराध किया है, और हमको विश्वास है केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की सरकार उन आतंकवादियों को और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगी कि इस एशिया महाद्वीप से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। देखा जा रहा है कि जो वहाँ पर जगन अपराध तो हुआ, लेकिन उसकी देखा जो हमारे यूपी में और भी प्रदेशों में जो लाल मारकाट, क्या उससे कम नहीं है? क्या उसी तरह के, क्या वो आतंकवाद नहीं है? नहीं, देखिए, कोई मारकाट और जगहों पर नहीं हो रही। आतंकवाद और कहीं कोई झगड़ा हो रहा है वो दोनों अलग बातें हैं। कहाँ यूपी में या किसी और जगह पर कहीं कोई मारकाट कुछ नहीं हो रहा है। ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। कांग्रेस ने कार्टून जारी किया, कांग्रेस के एकदम उनके ऑफिशियल हैंडल से जारी हुआ, जिसमें मोदी जी का सिर नहीं था, केवल धड़ था, और उन्होंने गायब लिखा था। कहाँ मोदी जी गायब हैं? मोदी जी ने तो इस घटना के 2 दिन बाद राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादी धरती के किसी कोने में होंगे, हम उनको ढूंढ के मारेंगे। लगातार हमारी तीनों सेनाओं की सबकी बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान पहले ही भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। आने वाले दिनों में दाने दाने जो हिंदू मुस्लिम की एकता है वो बिखर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बिखर रही है। कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम मुस्लिम नेताओं के बयान देखिए। असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद है उनका बयान देखिए, वो पाकिस्तान को और उसके पाले हुए आतंकवादियों को गालियां दे रहे हैं, और वो लगातार मोदी सरकार से कह रहे हैं कि उनको सबक सिखाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में उदाहरण क्यों नहीं बनते, वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं बनते, जिन्होंने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। इसलिए लोगों को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हिंदू हो या मुसलमान हो, भारतीयों को आतंकवादियों ने, भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने मारा है। इसलिए आतंकवादियों और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। मतलब आप कहेंगे कि सरकार को तो इसके कदम उठाना चाहिए, और जो 17 लोग घायल भी हैं उसके बारे में कर रहे हैं। जो घायल है सरकार उनकी पूरी चिंता कर रही है, उनका बहुत ही उच्च स्तरीय ढंग से उनका इलाज हो रहा है। उनके जो शहीद हुए हैं लोग, जो घायल हैं, उन सबके परिवार की भी पूरी चिंता, पूरी देखभाल मोदी सरकार, जहाँ तो रहने वाले हैं उनकी सरकार कर रही है। अभी कानपुर में आपने देखा, जो हमारा ये शुभम द्विवेदी थे, उनके परिवार में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार पहुंची थी।
पूरे उनके परिवार की देखभाल हो रही है। सरकार अपने स्तर से जी हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, जिनका कहना है कि सरकार गमगीन है, वो जरूर एक्शन लेगी और लेना चाहती है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहें। जफर सिद्दीकी, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24, सिद्धार्थनगर।